Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn how to write the electronic configuration of any element. So यहाँ पे देखिए हमारे सब सेल्स कितने होते हैं, 4 सब सेल्स होते हैं S, P, D, F. So जो हमारा S सब सेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है 2 इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन P 6 इलेक्ट्रॉन, D 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले S, P, D, F. ये क्या है, ये एक ट्रिक है, इजी ट्रिक है कि हम कैसे सीरीज़ को याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. सो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे S है तो S को 2 बार लिखिए, 1 2. देन PS, हमें ये वे में जाना है. सो PS को भी 2 बार ही लिखना है. सो PS एंड PS. देन DPS को 2 बार लिखना है. सो DPS, DPS. Then FDPS, FDPS, FDPS. अभी यहाँ पे देखिए S के नीचे 1 है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे S के लिए सिर्फ. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये सिर्फ S के लिए मैंने नंबरिंग की. देन P के लिए 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे. P पर 2 3 4 5 6 एंड 7. देन नेक्स्ट इज D के नीचे क्या है, 3. सो D कहाँ पर है, इधर यहाँ पर है. सो 3 4 5 6. देन F के नीचे 4. सो 4 से स्टार्ट करेंगे F के लिए. सो 4 एंड 5. तो ये हमारा सीरीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. डैट इज़ 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P एंड 8S. सो यहाँ पर ये हमें याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम ये वे में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं. बहुत ही इजी ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा S ब्लॉक है उसमें हम जब ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं S के लिए, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है. जब हम ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे तो S के लिए कितना बॉक्स ड्रॉ करेंगे, डैट इज़ 1 बॉक्स. फॉर S देयर इज़ 1 बॉक्स एंड फॉर P देयर इज़ 3 बॉक्स. 3 बॉक्स बिकॉज यहाँ पे हम आधा कर लेंगे. मैक्सिमम कैपेसिटी S की 2 होती है तो 1 बॉक्स ड्रॉ करेंगे. P की 6 होती है तो 3 बॉक्स ड्रॉ करेंगे. D की कैपेसिटी होती है 10 तो हम ड्रॉ करेंगे 5 बॉक्स. 1 2 3 4 और एक 5. देन F के लिए 14 तो हम ड्रॉ करेंगे 7 बॉक्स. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. सो हम ये सारे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं. वो फिलिंग कैसे होती है, सो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन, देन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे हमें इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. सो हम फिलिंग कैसे करेंगे, सो ये ई में करेंगे. ये जो हमें एरो दिख रहा है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, हमें फिल करना है 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 बॉक्स है तो हर एक बॉक्स को हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे. सो यहाँ पे 1 2 3 हमने तीनों को बराबर कर दिया. यस, हम वापस स्टार्ट करेंगे पहले बॉक्स से. सो कितना बचा है, अभी 2 बचा है, 3 हो गया तो यहाँ पे 4 एंड ईयर 5. ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है. हम ऐसे नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर सकते. यहाँ पे फिल किया है 1 सो यहाँ पे 2 1 सो यहाँ पे 2. ऐसे फिलिंग नहीं करना. पहले हमें क्या करना है, हर एक बॉक्स को एक एक हमें इलेक्ट्रॉन्स देने हैं. फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचेगा हम वापस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. ये सब जब ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तब हम ये स्टडी करते हैं. फिलहाल हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 एलिमेंट्स. एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट ये हमें ये सीरीज़ याद रहनी चाहिए. वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी शुड नो दिस सीरीज़.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So first element is hydrogen. Hydrogen atomic number is 1. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हाइड्रोजन का. सो जो सीरीज़ थी हमारी, तो हम फर्स्ट सीरीज़ के लिए लिखेंगे डैट इज़ 1s. एस में कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं. बट यहाँ पे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर एक ही है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन. तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज़ हीलियम. हीलियम एटॉमिक नंबर इज़ 2. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसका 1s. यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है और s जो हमारा सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की 2 होती है. यहाँ पे हम फिल करेंगे 2. सो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज लिथियम. लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s 2s. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, सो हमें यहाँ पे सीरीज़ कितने लेने पड़ेंगे 2 का सीरीज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है. तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे. बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, एक और इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, इसलिए हम लेंगे 2s. तो यहाँ पे आ जाएगा 2s में एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे. सो 1s2 2s1. नेक्स्ट एलिमेंट इज़ बेरिलियम. एटॉमिक नंबर इज़ 4. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s 2s. इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हो गए. यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 4 है. देन नेक्स्ट इज बोरोन. एटॉमिक नंबर इज़ 5. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s 2s एंड 2p. सो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक और फिल करना है तो हम p में फिल कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. सो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p1. देन नेक्स्ट इज कार्बन. एटॉमिक नंबर 6. तो यहाँ पे हो जाएगा 1s 2s 2p. s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, टोटल इधर 4 हो गए s में इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे p में और कितना फिल करेंगे तो 6 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 2 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. So this is the electronic configuration of carbon with atomic number 6. So our next elements are nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, sulfur and phosphorus. So nitrogen से ये atomic number होता है 7. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट हम सीरीज लिखेंगे 1s 2s 2p. तो s में कैपेसिटी कितनी होती है, हमें ये टोटल जो भी s और p है इसमें हमें कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं सब मिला के. तो s में टोटल कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की. तो यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पर भी आएगा 2. सो 2 2 4 हो गए, यहाँ पे 7 है, तो और कितने 3 और हमें ऑर्बिट में फिल करने हैं. सो बाकी के 3 हम s में नहीं फिल कर सकते, बिकॉज s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है, 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते. इसीलिए हम क्या करेंगे p में भरेंगे. तो p में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3. सो हो गए टोटल 3 2 5 6 7. एटॉमिक नंबर भी क्या है 7. देन नेक्स्ट ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे, बाकी जितने भी बचे वो जाएंगे p इलेक्ट्रॉन्स में. तो p में यहाँ पे आएगा 4. यस, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8. देन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9. सो ईयर 1s 2s 2p. सो 2 2 and 5. देन नियोन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 10. तो यहाँ पे आएगा 1s 2s 2p 2 2. यहाँ पे p में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आएगा 6 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते. अभी 6 यहाँ पे हमने फिल किया, टोटल 10 हो गए, 6 7 8 9 10. देन सोडियम. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है. सो 1s 2s 2p 3s. यहाँ पे देखिए 2 2 फिल किया हमने, यहाँ पे हम 6 फिल कर देंगे और यहाँ पे 6 2 8 9 10, ये टोटल 10 हो गए
और एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है हमें, तो ही 11 कंप्लीट होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो हम किस में फिल करेंगे, एस में। तो यहाँ पे हम फिल कर दें, बिकॉज पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की ही होती है, तो हम मैक्सिमम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही पुट कर सकते, 7 नहीं पुट कर सकते। सो नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 है एटॉमिक नंबर, सो 1s 2s 2p 3s। सो हियर 2 2 6 एंड 2, टोटल 12 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। देन एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सो 1s 2s 2p 3s 3p। सो यहाँ पे आएगा 2 2 देन 6, यहाँ पे 2, देन अभी देखिए टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 12 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 13 है, एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हम किस में फिल करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो भी हमारा 3p है, यहाँ पे देखिए 3p है ना सीरीज, जो भी हमारा नेक्स्ट सीरीज रहेगा, तो यहाँ पे 3p में एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। देन नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ पे 2 2 6 2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, तो ही होगा टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देन फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सो 1s 2s 2p 3s एंड 3p। यस, इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, एस में 2, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्रोमियम है, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। यस, बट यहाँ पे जो हमारा लास्ट है 3d4, जो लास्ट शेल है 3d है, तो d में हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर देखिए d में हम कितने और भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 का आधा, sp d में हम ड्रॉ करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होती है डी में। सो यहाँ पे हम कितने ड्रॉ करेंगे, 5 बॉक्स, 10 का आधा होता है 5, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5। सो 5 बॉक्स हो गए, 5 ऑर्बिट्स हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, तो यहाँ पे लास्ट शेल जो है डी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम फिल करेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया हमने। अब यहाँ भी एक बॉक्स खाली है, यस, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। फिल्ड कब बोलेंगे, जब सब में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या तो वो हाफ फिल्ड होगा, या तो वो ऐसे फिल्ड होगा, या तो ये ऐसे कम्प्लीटली फिल्ड होगा। सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब हम बोलेंगे वो क्या है, पूरा स्टेबल है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जो हमारा ऑर्बिट था वो कैसा था, 4 इलेक्ट्रॉन, सब में क्या थे, एक इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक हमारा खाली था, तो ये स्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो S में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 और यहाँ पे हो जाएगा 5। यस, सो यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और, सो 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यस, सो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, सब में एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो क्या है, ये कम्प्लीटली स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी दिखाता है। यस, सो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड sd5।
बिकॉज पहले यहाँ पे S2 था, यहाँ पे 3D4 था, तो वो लेस स्टेबल था। जब हम ऑर्बिट ड्रॉ कर रहे थे तो हमारा एक बॉक्स क्या खाली रह रहा था, लेकिन हमने S में से एक इलेक्ट्रॉन्स D में ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे 5 आ गया। जब हमने ऑर्बिट को फिल किया तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले। दैट्स वाई दिस इज़ अ क्रोमियम एक्सेप्शन केस है। अभी ये क्या हो गया, कम्प्लीटली स्टेबल। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 7 नहीं है, इससे समझ लेना दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो नेक्स्ट एलिमेंट आर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो कॉपर है ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। क्रोमियम भी एक्सेप्शन केस था और कॉपर भी एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 29 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो हमें मिलता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। बट यहाँ पे जो 3d9 है, जो हमारा 3d9, डी में हमारा देखिए, डी में कितने होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट यहाँ पे जब हम ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं, जब हम ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे डी में कितने ऑर्बिट रहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिट रहते हैं। 10 है तो 10 का आधा 5, तो 5 ऑर्बिट्स रहते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 1 2 3 4 5। देन सबको हमने एक एक दे दिया, फिर स्टार्टिंग पहले से करेंगे। 5 हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 7 8 9। यस, बट यहाँ पे जो हमारा एक ऑर्बिट है वो क्या है, ये क्या है, खाली रह गया है। ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो कम्प्लीटली फील्ड है। यस, से कैसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाफ फील्ड रहेगा या फिर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या होगा, वो पूरा स्टेबल रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में, तो क्या है, लेस स्टेबल है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है एस के पास, तो हम एक निकाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एस के पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 के पास आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 9 था तो और एक यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन 10। सो ये ऑर्बिट क्या हो गया हमारा, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल। इसलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो ये होता है, लास्ट के 4s1 होता है 3d10। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 1 to 30 एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसमें से कॉपर एंड क्रोमियम थोड़ा एक्सेप्शन केस है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।